नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने भारत देश में एक ऐसा गांव है जहां काला जादू की शक्ति से इंसानों को जानवर में बदल दिया जाता है, जिस कारण इस गांव में कोई भी इंसान नहीं जाता। और क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपना सर क्यों पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग रैंडम 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनो मैकेनिकल रेजोनेटर डेवलप किए हैं जिनमें पाइजो इलेक्ट्रिसिटी बिल्ट इन है। इसका मतलब कि दोस्तों, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बिना किसी बाहरी पावर सोर्स के सिर्फ मैकेनिकल मोशन से पावर जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये खोज स्वीडन की यूनिवर्सिटी चार्ल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ मैग्डेबर्ग के वैज्ञानिकों ने की है। दोस्तों, इन रेजोनेटर में हार्ड स्ट्रेस्ड एल्यूमिनियम नाइट्राइड का यूज़ किया गया है, जो इन्हें लंबे समय तक बेहद एक्यूरेट और सेंसिटिव बनाए रखता है। इसका सीधा फ़ायदा यह है कि इनका यूज़ क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में किया जा सकता है, जहां हर छोटे से छोटे चेंजेस को मेज़र करने की नीड होती है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हेल्थ, कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग में रिवॉल्यूशन ला सकता है। दोस्तों, आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जब हम टेंशन यानी तनाव में होते हैं तो अक्सर हम अपने हाथों को सिर पर रख लेते हैं। दोस्तों, इसका कारण हमारे फिजिकल और मेंटल मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसे साइंस और साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम फिजिकल कोज को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तनाव के दौरान हमारा ब्रेन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करने लगता है, जिससे सिर में भारीपन और मसल्स में खिंचाव होने लगता है और सिर पर हाथ रखने से ब्रेन को ऐसा लगता है कि हम उसे सपोर्ट दे रहे हैं। और अब साइकोलॉजिकल कॉज को समझते हैं। दोस्तों, तनाव के समय में सिर पर हाथ रखना हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है, जो यह शो करता है कि हम प्रॉब्लम में हैं, और इससे ब्रेन को लगता है कि हम खुद को शांत कर रहे हैं और सॉल्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर टेंशन के टाइम पर हमारा हाथ माथा क्यों पकड़ लेता है। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम लगातार एक ही जगह खड़े रहते हैं तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है, जबकि हम चलने पर इतना नहीं थकते हैं। ऐसा क्यों? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, इसका पहला रीज़न यह है कि जब हम लगातार एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं तो इससे हमारे मसल्स पर स्ट्रेस पड़ने लगता है और मसल्स बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए काम करती रहती हैं। और दूसरा रीज़न है ब्लड फ्लो का स्लो हो जाना। लगातार एक ही जगह पर खड़े रहने से मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और दोस्तों, तीसरा रीज़न है एक ही पोजीशन पर खड़े रहने का प्रेशर। मतलब कि जब हम एक ही जगह पर बिना मूवमेंट के खड़े रहते हैं तो इससे हमारे जोड़ों और नसों पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब हम चलते हैं तो क्यों नहीं थकते। दोस्तों, इसका रीज़न यह है कि जब हम चलते हैं तो हमारे मसल्स को थोड़ा ब्रेक मिलता है और वॉक के दौरान अलग अलग मसल्स एक्टिव होती हैं, जिससे प्रेशर एक जगह फोकस नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ही जगह पर खड़े रहने से हमारी बॉडी जल्दी थकती क्यों है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ आपके आंखों की रोशनी छीन सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसे टाइम पर कंट्रोल न किया जाए तो यह आपको अंधा भी कर सकती है। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है और ये बढ़ा हुआ शुगर धीरे धीरे हमारी आंखों के नाजुक ब्लड वेसल्स को डैमेज पहुँचाने लगता है और इस सिचुएशन को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना हमारी आँख का वो पार्ट है जो हमें देखने की कैपेसिटी देता है, और जब रेटिना की ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो ये लीक करने लगती हैं, जिससे आँखों के अंदर सूजन आ जाती है और यह सूजन हमारी विज़न को ब्लर कर देता है। और अगर टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये ब्लड वेसल्स पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और नई कमज़ोर ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं, और ये कमज़ोर वेसल्स जल्दी टूटती हैं, जिससे आँख के अंदर ब्लड क्लॉट्स और स्कार टिश्यूज़ बनने लगती हैं, जिसका सीधा असर हमारे विज़न पर पड़ता है और यह परमानेंट ब्लाइंडनेस तक ले जा सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से मैकुलर एडिमा भी हो सकता है। मैकुलर रेटिना का वो पार्ट है जो हमें चीज़ों को साफ और क्लियर रूप से देखने में हेल्प करता है, लेकिन जब यह सूज जाता है तो विज़न में धुंधलापन आ जाता है और चीज़ें ठीक से दिखना बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को डायबिटीज़ है तो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है, और साथ ही रेगुलर अपनी आंखों का चेकअप कराते रहें ताकि समय रहते किसी भी समस्या का समाधान हो सके।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने भारत देश में एक ऐसा गांव है जहां पर जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। कहा जाता है कि अगर इस गांव में कोई जाता है तो उसे लोमड़ी, तोता या कोई दूसरा जानवर बना दिया जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ऐसा कौन सा गांव है भारत का जो इंसानों को जानवर में बदल देता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हम जिस गांव की बात कर रहे हैं उसका नाम मायोंग है, जो कि असम की सिटी गुवाहाटी से 50 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, बताया जाता है कि इस गांव का कनेक्शन महाभारत काल से भी रहा है और इस गांव को भारत का ब्लैक मैजिक कैपिटल भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इस गांव का एक बहुत बड़ा वर्ग ब्लैक मैजिक करता है और इंसानों को जानवर में भी बदल सकते हैं, जिस कारण लोग इस गांव में जाना पसंद नहीं करते। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस गांव में सभी लोग काला जादू ही करते हैं, बल्कि कुछ लोग अच्छे बुरे कई तरह का जादू करते हैं, जैसे कि बाटी चोरन मंत्र से आंखों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और चोरन मंत्र से चोरी किसने की है उसका भी पता लगाया जाता है और कोटा वाली विद्या से भूत निकालने का भी दावा किया जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में एक ऐसा मंदिर है जहां पर कोई मूर्ति नहीं है और इस मंदिर में एक हथियार रखा है और बताया जाता है कि एक वक्त इस मंदिर में इंसानों की बलि दी जाती थी। और इस मंदिर में गांव से बाहर के किसी भी पर्सन की एंट्री नहीं है। और इस विलेज में एक म्यूजियम भी है जहां अलग अलग चीज़ें हैं जिन पर तंत्र मंत्र की विद्या लिखी हुई है। तो दोस्तों, यही कारण है कि इस गांव में कोई भी बाहर का व्यक्ति आने से पहले 100 बार सोचता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जमकर लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएँ। धन्यवाद।